जय माता जी। आज हम बात करेंगे पहले के समय में क्षत्रियों को शिकार का अधिकार क्यों था। उस समय बाल अवस्था से ही क्षत्रियों को युद्ध नीति का अभ्यास शुरू कर दिया जाता। उसी युद्ध नीति में क्षत्रियों को शिकार करने का अभ्यास भी कराया जाता था, क्योंकि एक योद्धा कितना भी बलवान क्यों ना हो, जब तक किसी को मारा नहीं है तब तक वो योद्धा कमजोर होगा। क्योंकि यदि आपने युद्ध भूमि में दुश्मन का खून देख लिया तो आप डर जाओगे या बेहोश हो जाओगे। इसलिए क्षत्रियों को शिकार करवाया जाता। आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, किसी बेजुबान को मारकर योद्धा तैयार करना ये कौन सा अधिकार हुआ? ये तो मन गढ़ंत बातें हुई। सुनिए, हर धर्म का अपना अपना अधिकार होता है। वैसे ही क्षत्रियों का धर्म था युद्ध भूमि में लड़ना, और उसी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए अभ्यास के दौरान क्षत्रियों को शिकार का अधिकार था। क्षत्रियों का धर्म रणभूमि में दुश्मनों से लड़ना था, और इसीलिए उन्हें शिकार के साथ अभ्यास कराया जाए ताकि वो रणभूमि में खून देखकर डरे नहीं। इसलिए मारने या खून का अभ्यास जरूरी है। इसका उल्लेख हमें रामायण व महाभारत दोनों में मिलता है। और हाँ, जैसे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए क्षत्रियों को स्वर्ग प्राप्ति होती है, उसी प्रकार क्षत्रियों के हाथ हुए शिकार प्राणी को भी सद्गति ही मिलती है। यदि वो शास्त्र धर्म का पालन न करे तो शिकार का पूरा पाप उसे ही लगता है। हालांकि वर्तमान में यह सब कुछ वर्जित है, क्योंकि न तो पहले जितने जंगल रहे और ना ही उनमें इतने जानवर। पर वर्तमान में आज बना लोग उसी अभ्यास को राठौड़ी खाना बोलते हैं, उसका सेवन करते हैं। अब उन बना लोगों को कौन समझाए कि अभ्यास के दौरान जानवर को मारते जरूर थे पर उसका सेवन नहीं करते थे। मुगलों ने क्षत्रियों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए एक तोहफा दिया था। वो तोहफा था राक्षसी खाना, और उसी राक्षसी खाने को आज हमने राठौड़ी खाना बना दिया। मुगलों का मानना था कि अगर क्षत्रियों को हराना है तो इनको बुद्धिहीन बना दो, और आज जो क्षत्रिय मांस मदिरा का सेवन नहीं करता उनको बोला जाता है कि ब्राह्मण वगैरह हो क्या। अरे अब आपको कौन समझाए कि ब्राह्मणों से भी पवित्र क्षत्रिय हुआ करते थे। क्षत्रियों का खान पीन भी पवित्र हुआ करता था, इसीलिए तो भगवान ने भी इनके घर में जन्म लिया। आप इतिहास उठाकर देख लो, ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं मिलेगा जो मांस मदिरे का सेवन करता था। और जब से मांस मदिरे का सेवन होने लगा तभी से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई और हमारे संस्कार छूटे, हमारा शास्त्र धर्म छूटा। जब तक आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तब तक धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। हमारी सोच देखो, हमें अगर कोई बोले कि शुद्ध शाकाहारी बनो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि शुद्ध खान पीन तो ब्राह्मणों का खाना है, हम तो राजपूत हैं, हम तो राठौड़ी खाना खाएंगे। ऐसे तो हमारी सोच हो गई है। आपकी गलती नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, हमारा धर्म नष्ट करने के लिए हमारे देवी देवताओं को बीच में लाया। बोला जोगमाया को बकरा चढ़ाओ, भैरव जी को चढ़ाओ, भूमिया जी को चढ़ाओ, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे तो ये मांस का सेवन करेंगे नहीं। देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू किया और उसी मांस मदिरे को प्रसाद के रूप में मांस मदिरे का सेवन करना शुरू कर दिया। आप विचार कीजिए, जिन देवी देवताओं को हम लोग मांस मदिरा चढ़ाकर जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो ही आशीर्वाद हम एक नारियल चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मांस मदिरा का त्याग करें और शास्त्र धर्म का पालन करें। धर्मो रक्षिते रक्षक।